ओम साई राम। मैं आपका शायर गौरव कनौजिया एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबकी खिदमत में एक नई बेहतरीन ब्लॉकबस्टर गज़ल लेकर के, जिसका टाइटल है अब एहसास मुझे होता है। अब क्या एहसास होता है आपको, तो ये गज़ल सुनने के बाद ही पता चलेगा। इस गज़ल को बाबा ने लिखवाया था 9 सितंबर 2018 को। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं गज़ल आपके सामने पेश करता हूँ। राजा फरमाए। अब एहसास मुझे होता है, अब एहसास मुझे होता है कि एक पिता क्या होता है। अब एहसास मुझे होता है एक पिता क्या होता है। खुद को रख मायूस, खुद को रख मायूस, खुशी सबको देता है। हर एक का दर्द अपनी हंसी में छुपा लेता है। खुद को रख मायूस, खुशी सबको देता है। हर एक का दर्द अपनी हंसी में छुपा लेता है। और खुद चाहे भूखा रहे, खुद चाहे भूखा रहे, बच्चों का पेट वो भरता है, फिर भी वो उनकी सुनता है। अब एहसास मुझे होता है कि एक पिता क्या होता है। अब एहसास मुझे होता है कि एक पिता क्या होता है। घर की रीढ़ होता है, घर की रीढ़ होता है, हमारी तकदीर होता है। घर की रीढ़ होता है, हमारी तकदीर होता है। और पल भर के लिए आंखों से, पल भर के लिए आंखों से ओझल जो हो, लगता मानो सूरज आसमां से दूर हो, लगता मानो सूरज आसमां से दूर हो। हाँ हाँ, उस पिता में एक बात जरूर होती है। हाँ, उस पिता में एक बात जरूर होती है। कैसी भी हो परिस्थिति, खुद आपा नहीं खोता है और जाकर अकेले में खुद रोता है, जाकर अकेले में खूब रोता है। अब एहसास मुझे होता है कि एक पिता क्या होता है, एक पिता क्या होता है। हमारे लिए उसे धूप भी छांव लगती है, हमारे लिए उसे धूप भी छांव लगती है। फिर भी ना जाने क्यों उस पिता की हर बात बुरी लगती है, फिर भी ना जाने क्यों उस पिता की हर बात बुरी लगती है। और उसे होता है तजुर्बा वर्षों का, उसे होता है तजुर्बा वर्षों का। वही हमको बतलाता है कहाँ कैसे उसने ठोकर खाई, यही हमें समझाता है। मगर हम बच्चे, कहाँ कैसे उसने ठोकर खाई ये हमें समझाता है। मगर हम बच्चे कहाँ उसकी सुनते हैं। जब खाते हैं ठोकर तो याद उसी की करते हैं, जब खाते हैं ठोकर तो याद उसी की करते हैं। फिर भी वो पिता। आगे आपकी की पंक्तियाँ सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज तक तो सब लोग यही कहते हुए आए हैं, अधिकतर यही कहते हुए आए हैं कि माँ के पास बहुत ममता होती है। लेकिन वो ममता एक पिता के पास भी होती है। आप ये कहिए शायद वो पिता अपनी ममता को दिखाता नहीं, लेकिन वो ममता मैंने अपने पिता में देखी है, जिसको मैंने बयां किया है। आगे वाली पंक्तियों से आप उस तक पहुंच पाएंगे कि हम बच्चे कहाँ उसकी सुनते हैं। जब खाते हैं ठोकर तो याद उसी की करते हैं। फिर भी वो पिता हमसे नाराज नहीं होता है, फिर भी वो पिता हमसे नाराज नहीं होता है। और ममता भरी बाहों में हमें छुपाता है, ममता भरी बाहों में हमें छुपाता है। अब एहसास मुझे होता है कि एक पिता क्या होता है, कि एक पिता क्या होता है। बहुत बहुत दर्दे गम देने के बाद, बहुत दर्दे गम देने के बाद ये मुझे समझ आया कि उस पिता ने मुझे हर रूप में है अपनाया, कि उस पिता ने मुझे हर रूप में है अपनाया। मैं लाख बुरा फिर भी वो मुझे अपना बेटा कहता, मैं लाख बुरा फिर भी वो मुझे अपना बेटा कहता। लेकिन मैं ही हरदम उसे बुरा कहता, लेकिन मैं ही हरदम उसे बुरा कहता। शायद आप दर्दे एहसास के बाद, अभी तक दर्दे गम सुना था आपने, अब दर्दे एहसास सुनिए कि शायद दर्दे एहसास के बाद खुशियाँ दूँ तमाम में। और उस पिता को हर गम से कर दूँ आज़ाद, और उस पिता को हर गम से कर दूँ आज़ाद। में अपने पिता को बुढ़ापे में बचपना याद दिला सकूं, अपने पिता को बुढ़ापे में बचपना याद दिला सकूं। क्योंकि कहते हैं कि बचपना और बुढ़ापा एक जैसा होता है, अंतर केवल इतना सा है कि बचपन में माँ बाप की उंगलियां पकड़ के बच्चे चला करते हैं, जबकि बुढ़ापे में बच्चों की उंगलियां पकड़ के माँ बाप चला करते हैं। उसी को यहाँ पर बयां किया है कि
अपने पिता को बुढ़ापे में बचपना याद दिला सकूं, अपने पिता को बुढ़ापे में बचपना याद दिला सकूं। इतना कर रहम मेरे साईं कि उसे नई ज़िंदगी दिला सकूं, कि उसे नई ज़िंदगी दिला सकूं। क्योंकि अब एहसास मुझे होता है कि एक पिता क्या होता है, एक पिता क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस बेहतरीन गज़ल को सुनने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साईं जी, मेरे गुरु जी, मेरे पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। उम्मीद करता हूँ इस गज़ल के माध्यम से आप अपने पिता तक पहुँच पाए होंगे। और अंत में इतना ही कहूँगा आज की परिस्थिति को देखते हुए कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।